पता नहीं महाराज दशरथ कहाँ रह गए। मैं उनकी कल से प्रतीक्षा कर रही हूँ, अभी तक तो आए नहीं। उन्हें मेरी चिंता ही नहीं। आ जाए, मैं उनसे बात नहीं करूँ। हाँ, महारानी कैकेयी, आइए महाराज आइए। कल आप कहाँ थे? मैं कल से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आज भी। जाइए, आप उससे बात मत कीजिए। कोई आवश्यक कार्य आ पड़ा था, इसलिए आपके पास आना संभव नहीं हो पाया। तो आज भी मत आती। आज भी आने की क्या आवश्यकता थी? तो हमारी सबसे प्रिय रानी हमसे रुष्ट है। अब हमने इतना बड़ा अपराध किया है तो क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। आप अपने इस दास को क्षमा तो करेंगी ना? आप हमारे दास नहीं, आप तो हमारे स्वामी हैं। आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्षमा आपके शत्रु मांगे। महाराज, हमने सुना है राक्षस दल पुनः सक्रिय हो रहा है। हाँ कैकेयी, दुख तो है। रावण ने कुबेर से लंका प्राप्त कर ली है। इसका तात्पर्य यह है कि हम सुरक्षित नहीं। लंका यहां से कोसों दूर है रानी। अयोध्या में कोई संकट नहीं। परंतु महाराज, यदि किसी के मन में दिग्विजय की लालसा जाग जाए तो वो रक्त पिपासु बन जाता है। हमें कुछ सोचना होगा महाराज। अयोध्या की सुरक्षा भेद है कैकेयी। अयोध्या में युद्ध नहीं, इसीलिए इसका नाम अयोध्या है। नहीं महाराज, जो कभी नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। ये सोचना बुद्धिमानी नहीं। इस विषय पे हमें सोचना तो होगा। कहे तो आप उचित ही रही हैं, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों महाराज? क्या सभी आर्य एकत्रित होकर दानवों का दमन नहीं कर सकते? राक्षस शक्तिशाली हो और हमारे देवों पर आक्रमण करें। नहीं महाराज, इस विषय पर हमें कुछ सोचना ही होगा। नारायण नारायण देवऋषि अकस्मात नारायण नारायण। देवऋषि और संकट कब कहाँ अकस्मात प्रकट हो जाए, ये तो विधाता भी नहीं जानता। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। प्रणाम देवऋषि। सौभाग्यवती भव। आइए देवऋषि, आसन पर विराजिए। नहीं राजन, आसन की आवश्यकता नहीं। देशाटन तो मेरा व्यसन है। काल से आपके दर्शन नहीं हुए थे, मन में विचार आया तो आपसे मिलने चला आया। उचित किया आपने। परंतु देवऋषि, कोई ना कोई तो प्रयोजन अवश्य है। अगर आप प्रकट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं देवी, ऐसा बिल्कुल नहीं। नारद स्वार्थी नहीं, स्वजनों की चिंता सदैव रहती है। इसीलिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। ब्रह्मा जी के वरदानों से रक्षित रावण के आक्रमण का खड़ग देवताओं को कष्ट देने में लगा रहता है। प्रथम तो देवराज इंद्र ही सक्षम है उनसे निपटने के लिए देवऋषि। अब सहन नहीं होता राजन। लंका तो उसने प्राप्त कर ही ली है। अब न जाने कब वरदानों के कारण देव, दानव, यक्ष, गंधर्व ब्रह्मा जी के वचनों को कैसे मिथ्या होने देंगे? पुरुषार्थी होते हुए भी लोकपालों को पराजित होना ही पड़ता है। परंतु हम
कर भी क्या सकते हैं देव ऋषि, अब बताइए ना। नारायण नारायण, आप सभी आर्यों को मिलकर दशानन को पराजित करना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? किसी भी आर्य में इतना साहस या इतना सामर्थ्य नहीं कि वह रावण को परास्त कर सके। माली, सुमाली और माल्यवान जैसे पराक्रमी राक्षसों ने पहले ही स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं, जिसे हम देख ही चुके हैं। ब्रह्मा जी का वरदान हम आर्यों की गिनती में नहीं है देव ऋषि। नारायण नारायण, तो क्या अयोध्या का महान सम्राट सूर्यवंश का आदित्य भी भयभीत है? देव ऋषि, ना तो महाराज ही भयभीत है और ना ही मैं। राक्षस संस्कृति का विनाश करना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समय आने पर मैं मार भी सकती हूँ। नारायण नारायण, देवी, इसीलिए तो नारद यहाँ आया है। क्या आपको ज्ञात है, आपके जामाता ने अपने अनुसंधान में सफलता प्राप्त कर ली है? हमारे जमाता ने तात्पर्य यह देवी, महाराज दशरथ के मित्र अंग नरेश रोमपाद और महारानी कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी के जामाता की पुत्री शांता और उनके पति श्रृंगी ऋषि। महारानी शांता को तो आप अपनी पुत्री की तरह मानती हैं, है ना? हाँ देव ऋषि, परंतु इस अनुसंधान से हमारा क्या संबंध? नारायण 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 नारायण, लगता है आप लोग संसार से विरक्त हो गए हैं। देव ऋषि, उपहास ना करें, अब बताइए ना। आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? निसंदेह पुत्र प्राप्ति। सारे मनोरथ धरे के धरे रह गए। हार मान चुके हैं देव ऋषि। सभी पूजन यज्ञ विधिया सब कुछ करके देख लिया, परंतु 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 राजन, आपके लिए प्रसन्नता की बात है। वो क्या देव ऋषि? आपके जामाता ने जो अनुसंधान किया है वो है पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति। क्या आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि? नारायण नारायण, संभव है देव ऋषि? अवश्य संभव है देवी। आप शीघ्र अति शीघ्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाने की व्यवस्था करें और राजन, आपके ललाट की रेखाएं 4 पुत्रों का योग दिखा रही है। केकई, सुना तुमने? हमारे 4 पुत्र होंगे। हमारे 4 पुत्र होंगे महाराज, हमारे 4 पुत्र। नारायण नारायण, मैंने कहा ना राजन, आप शीघ्र अति शीघ्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाने की व्यवस्था करें, इसी में कल्याण है। जैसी आपकी आज्ञा देव ऋषि, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा राजन, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। अवधपुरी हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, हमें अति शीघ्र ऋषि श्रेष्ठ के पास चलना चाहिए। परंतु देव ऋषि ने इसे गुप्त क्यों रखा महाराज? ये व्यर्थ की बातें करने का समय नहीं है केकई, आइए शीघ्र आइए। हाँ महाराज। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम।
तुम इधर से ले लो। कैलाश इधर से ले पर्वत लो। पार कर इंद्रलोक की ओर बढ़ा चढ़ा आ रहा है। निश्चय ही वो इंद्रलोक पर आक्रमण करेगा। ये 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 शोर सुन रहे हो? ये उसी दुरात्मा रावण की सेना का कोलाहल है। अब आप लोग भी युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। उस दुरात्मा से हमें युद्ध करना ही होगा और अपने देवलोक की रक्षा करनी होगी। देवराज, रावण को ब्रह्मा के वरदान से अवध्य हो चुका है, इसलिए इस युद्ध में हमारी पराजय निश्चित है। क्या आपके पास कोई उपाय नहीं जिससे हम रावण से छुटकारा पा सके? उपाय? हम देवों के सहायक और रक्षा करने वाले तो केवल श्री हरि हैं। चक्रधारी श्री हरि विष्णु हैं। देवो, आओ उनसे प्रार्थना करें। हे श्री हरि, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा रक्षा करो। करो। हम देवताओं की रक्षा करो। हे श्री हरि, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु। देवो, हे श्री हरि, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम सब देवताओं की रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। वो दुरात्मा रावण कैलाश पर्वत को पार कर स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। ये कोलाहल सुन रहे हो? ये कोलाहल, ये रावण की सेना का शोर है। अब हम सबको भी युद्ध के लिए सज्ज हो जाना चाहिए। देवराज, रावण को ब्रह्मा जी के वरदान से अवध्य हो चुका है, इसलिए उससे युद्ध में हमारी पराजय निश्चित है। क्या आपके पास कोई और उपाय नहीं जिससे हम रावण से छुटकारा पा सके? उपाय? जब जब देवों पर संकट आया है, तब तब श्री हरि नारायण ने उन्हें संकट से उबारा है। हमारे तो श्री हरि ही रक्षक है। हे श्री हरि, इस संकट से हम देवों की रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, हम सबकी रक्षा करो। रक्षा रक्षा करो करो प्रभु, हम रक्षा सबकी रक्षा करो। करो। हम सब देवताओं की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा हे करो। श्री हरि। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अपनी निद्रा से जागो प्रभु। इन दानवों का संहार करने के लिए प्रकट हो प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कहो देवराज, आपने हमें स्मरण किया। हे नारायण, ऐसा क्या कष्ट आन पड़ा? हे नारायण, हे जगदीश, तो दुष्ट रावण की सेना कैलाश पार कर
इंद्रलोक की ओर बढ़ी चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार उसे परास्त करना असंभव है, उसे रोकना असंभव जान पड़ता है प्रभु। मैं भली भांति से जानता हूं, ब्रह्मा जी के वरदान से वो अवध हो चुका है। उसे इस समय हराना असंभव है। प्रभु, आपके बल से तो समुची वृतासुर, शंबर और बलि आदि राक्षसों का संहार हुआ है। कोई ऐसा उपाय करे प्रभु कि यह दुष्ट भी मारा जाए। प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं। हे त्रिलोकी, हे जगदीश, आपकी ही कृपा से मुझे देवराज की उपाधि प्राप्त हुई है। अब युद्ध का नेतृत्व आप ही करे हैं जगदीश। आपको भय नहीं करना चाहिए देवराज, परंतु ये भी सत्य है कि देवता और असुर दोनों मिलकर भी रावण का अंत नहीं कर सकते। रावण अजेय है और मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि मैं संग्राम में शत्रु का विनाश किए बिना पीछे नहीं लौटता। इस समय रावण वरदानों से सुरक्षित है, अतः ये युद्ध आपको ही करना होगा। तो क्या है जगदीश? तो क्या रावण अमर रहेगा? क्या उसके अत्याचारों का कभी अंत नहीं होगा? होगा। रावण की मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा। सभी दुष्ट अधर्मी बंधु बांधवों सहित सभी का वध करूंगा मैं। किंतु इस समय आप निर्भय होकर उससे युद्ध करें देवराज। जैसी आज्ञा प्रभु। जय जगदीश, जय जगदीश, जय श्री हरि नारायण की। जय जगदीश, जय जगदीश। वो जय देखिए, जगदीश। रावण की सेना आपको ललकार रही है। देवो, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। जय जगत नारायण जगदीश। जय श्री हरि की जय। जय 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 श्री हरि विष्णु की जय। आओ देवो, उस दुष्ट राक्षस का सामना करें। हे महेश्वर, हे रुद्र, हे मां निकुंबला, आज आपके आशीर्वाद से एक बार पुनः इस स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा है। इस अमरावती में हमारे राक्षस विरोधी देवों का वास है, जो अब मेघनाथ के लिए सहन करना असंभव है। देवराज, आज इस स्वर्ग लोक पर मृत्यु का ऐसा तांडव करूंगा कि यह देवभूमि शवों से फट जाएगी। देवराज, आज राक्षस कुल की वृद्धि
और ध्येय पतन निश्चित है। मारीच! जय शंकर जय। मारीच, इस युद्ध की रचना में भी देव भाग ना पाए, यह तुम्हें सुनिश्चित करना है। निश्चित रहे युवराज। पान जय महादेव, जय महादेव। वायु बहुत चतुर है, आज उसकी श्वास को रोक ही देना। प्रहस्त, अग्नि की उत्कंठता से तुम भली भांति परिचित हो, आज उसकी उत्कंठता का मुंह तोड़ जवाब तुम्हें देना है। नाना श्री, नाना श्री, आज आपको अपने शत्रु कुबेर से प्रतिशोध लेना है और उसकी लीला हमेशा के लिए समाप्त करनी है, ताकि भविष्य में कोई और कुबेर लंका की ओर आंख उठाकर देख भी ना पाए। बाकी बचा वो देवेंद्र, उससे मैं स्वयं निपटूंगा। देवेंद्र, आज तू संभल के रहना, आज ऐसा युद्ध दिखलाऊंगा। अब तक तो मेघनाथ ही था, अब इंद्रजीत कहलाऊंगा। आक्रमण! राक्षसों का भयंकर रूप बढ़ता जा रहा है, वे आगे बढ़ रहे हैं देवराज। राक्षस राज कुमारी का अंत मेरे ही हाथों होगा। देवगणों, घबराओ नहीं। करने के लिए मेरा ये शस्त्र नहीं, चाय ही काफी है। नानाश्री, ये आपको क्या हुआ? नहीं नहीं नानाश्री, नानाश्री, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मारीच, मारीच, जय महाराज। नानाश्री, नानाश्री वीर गति को प्राप्त हुए। कुबेर, कुबेर, खोज कर निकाला उसे। नानाश्री, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुबेर, इंद्र, तेरी लीला समाप्त। युद्ध को विराम दो। इस पाखंडी इंद्र को मैंने बंदी बना लिया है। अब इसे पिताश्री के चरणों में जल्द से जल्द लंका ले जाना होगा। जय महाराज। एको अहम् बहुश्यामः नानाविधम् अष्टयामः एको अहम् द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति
शीश है भुज, बीस है हिमगिरी सा, देह विशाल, अमीय रस से है लबालब, जिसका नाभि कुंड देखो, पैरों के नीचे दबा है वो विवश विकराल का अधिनायकम रक्षनायकम महानायकम खलनायकम अधिनायकम रावण रक्षनायकम रावण महानायकम रावण खलनायकम चलो ना। काट करके शीश अपना शंभु चरणों में चढ़ाया, अपनी धमनी और शिरा से पुत्र वीरा भी बनाया। ये सभी से पुनः प्रार्थना कि सभी अपने स्थानों पे बैठ जाएं, जिसने सभी अपने स्थानों पे बैठ जाएं में देखो और ये लाइन खाली कर दे सभी। शिव शक्ति मैं कैलाश को भी चुटकी में उठाया। अधिनायकम रक्षनायकम महानायकम ये बीच में जो भी खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। अधिनायकम रावण रक्षनायकम रावण प्रणाम पिताश्री। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ पुत्र, अति प्रसन्न हुआ। आपका आभार पिताश्री। हमें नानाश्री के बलिदान को भी भूलना नहीं चाहिए। आज उनके बलिदान के कारण ही ये पाखंडी इंद्र यहाँ बंदी बना हुआ है और आप त्रिलोकनाथ हो गए। हे दुष्ट इंद्र, तुमने मेघनाथ की माता मही हे माता का बलात् अपहरण किया है। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। हे लंकापति, हेमा अपनी इच्छा से स्वयं अब मेरे साथ आई। मैंने वो तुम्हारी देव संस्कृति थी, हमारी रक्ष संस्कृति है। आपका तात्पर्य क्या है? स्त्री का जाओ मेघनाथ की माता मही हेमा को तुरंत यहां लेकर आओ। मैं कैसे जा सकता हूं देव? मैं तो बंदी बना हूं। पहले आप मुझे मुक्त करें। मुझे तुम्हारी छल कपट की नीति, मैं उसे भली भांति ज्ञात हूं, परिचित हूं। तुम अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करो और हे माता को यहां लेकर आओ। प्रणाम देवी, आइए
लंका में आपका स्वागत है। जाइए, भीतर जाकर विश्राम कीजिए। जाइए। पितामह ब्रह्मदेव, प्रणाम। प्रणाम पितामह। कृपया आसन ग्रहण करिए। नहीं वत्स, यह सम्राट का आसन है। किसी के आसन पर बैठना यह नियम के विरुद्ध है। जय श्री राम। पुत्र मेघनाथ, जय श्री राम। मैं तुम्हारे शौर्य से गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान हो। ये आप ही के आशीर्वाद से संभव हो पाया है पितामह। मैं तुम्हें इंद्रजीत की उपाधि देता हूं और आज से तुम इसी नाम से विख्यात होगे। आपका आभार। पुत्र दशानन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने देव, दानव, लोकपाल सब पर अपनी विजय प्राप्त करी, किंतु इस बात का ध्यान रखा कि सामान्य प्रजा को कोई कष्ट न हो। पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। देवराज इंद्र भी यहां सम्मान से हैं, न कि जंजीरों में। तुम्हारा आचरण सदैव उच्च रहे पुत्र। दशानन, एक विनती है। आदेश दीजिए पितामह। इंद्र को मुक्त कर दो। आपका आदेश माथे पर पितामह, किंतु ये दुष्ट मेघनाद का बंदी है, तो निर्णय भी इंद्रजीत का ही होना चाहिए। मेघनाद, तुम क्या चाहते हो? पितामह, आपकी आज्ञा की अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूं? आप जब चाहें इंद्र को देवलोक ले जा सकते हैं, परंतु पितामह, मुझे भी आपसे एक वरदान चाहिए। क्या चाहिए? पितामह, मुझे अमृत्यु का वरदान दे। इस संसार में जो जन्मा है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, उसका नाश आवश्यक है पुत्र। हाँ, मैं तुम्हें एक रथ प्रदान करता हूं। मैं विश्वकर्मा के निर्देशन में एक ऐसा रथ तैयार कराऊंगा जिस पर चढ़कर तुम विजयी हो जाओगे। उचित है पितामह, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मुझे आशीर्वाद दें। सदा खुश रहो। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी उपाध्याय रामायण का एक ऐसा पात्र निभाने जा रही हूँ जिसका नाम भूमिजा अर्थात भूमि कन्या यानी जनक नंदिनी सीता का पूर्व जन्म। ऋषि कुशध्वज की भार्या साध्वी मालवती ने लक्ष्मी के अंश से एक कन्या को जन्म दिया था जिसका नाम वेदवती था। अब वेदवती नाम कैसे पड़ा, इसका भी एक कारण है।
जो आप समस्त दर्शकों के सामने मैं रखने जा रही हूँ। मैंने जो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया उसमें ये जाना कि जन्म लेते ही वेद वाणी स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। सुतिका ग्रह से बाहर आते ही यानी जन्म लेते ही कन्या वेद ध्वनि करने लगी। तत्पश्चात गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ी। सबने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया परंतु वो ना रुकी। उस तपस्विनी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर कठोर तप किया और एक दिन आकाशवाणी हुई, सुंदरी श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। श्री हरि को तुम अपने पति के रूप में प्राप्त करोगे। परंतु श्री हरि को अपने पति के रूप में प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। पता नहीं ये जन्म या किसी और जन्म में वेदवती श्री हरि को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। और एक दिन अचानक लंकापति रावण उसके इस सुखमय जीवन को तहस नहस करने आ पहुंचा। तो आप देखिए मुझे वेदवती के रूप में नव श्री मानव धर्म रामलीला के इस पवित्र मंच पर। प्रकृति अपने सभी संपदाओं के रहते जननी पद तब तक नहीं प्राप्त करती जब तक कि उसका संसर्ग, महत्व, बुद्धि तत्व एवं ब्रह्म से हो नहीं जाता। हे प्राणेश विष्णु, क्या वेदवती की परीक्षा की प्रतीक्षा भगवान शिव की चिर संगिनी जगदम्बा सती के उनके अपने पिता के यज्ञ कुंड में भस्म होने पर पार्वती रूप में जन्म लेने एवं साधना की स्थिति को पूरी करने की भांति ही होगी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पानी की प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। ये पानी के बहने की ध्वनि कहां से आ रही है? ओ, ये तो किसी स्त्री के मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये कौन है स्त्री? इतनी सुंदर नव यौवना, वो भी वलकल वस्त्रों में, और सुंदर इतनी जिसके आगे समस्त नारियां भी उनका सौंदर्य फीका पड़ जाए। ऐसा सौंदर्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। रति स्वरूपा सौंदर्य, मैं तो स्वयं ही इसकी ओर
खींचा चला जा रहा हूं। अगर ये सुंदर नव यौवना मुझे मिल जाए तो मैं तो अपनी लंका का राजपाट छोड़ दूं। हे प्राणाधिके, प्राण प्रिय, हे सुंदरी, कृपया अपनी निद्रा तोड़ो, ये योग भक्ति छोड़ो और मुझे देखो। कौन हो तुम जो मेरी साधना में विघ्न डालने चले आए? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं त्रिभुवन का राजा, त्रिलोक का स्वामी, लंकापति नरेश दशग्रीव हूं। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए इस वन में चला आया। मैंने तुम्हारे मंत्रों की ध्वनि सुनी और तुम्हारी ओर खींचा चला आया। देवी, क्या मैं एक प्रश्न पूछने की चेष्टा कर सकता हूं? कहो, क्या कहना चाहते हो आगंतुक? कदाचित ये आपका ही आश्रम प्रतीत होता है। हाँ। किंतु आप तो एकाकी हैं, शेष कहाँ है? मैं यहाँ एकाकी ही रहती हूँ। क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूं? कहो। इस बीहड़ वीराने में, इस उजाड़ वन में, इन तपस्वी वस्त्रों को धारण किए भयानक वन में विचरण करने का कारण? मेरे पिता ऋषि कुशध्वज एवं मेरी माता साध्वी मालवती यही आश्रम में रहते थे। यही मेरा जन्म हुआ, यही मैं बड़ी हुई। ओह, तो क्या आपका विवाह हो चुका है? हो चुका। सदा से लेकर आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का एवं लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन एवं 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। हे देवी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा। देव, गंधर्व आदि मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने आए थे, परंतु जब उन्हें कोई मेरे योग्य वर नहीं लगा, तब उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे योग्य विष्णु ही होंगे, वो मुझे विष्णु को ही समर्पित करेंगे। इस बात से कुपित होके उन दैत्यों ने मेरे पिता और माता दोनों का संहार कर दिया। बस फिर मैं कहाँ जाती इस आश्रम के सिवा। यही मैंने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की। जो मेरे पिता चाहते थे, मैं वही मार्ग अपनाऊंगी। मेरे पिता ने संकल्प लिया है कि मेरे योग्य विष्णु ही हैं, इसीलिए यही उनकी तपस्या कर रही हूँ, और एक ना एक दिन ये व्रत अवश्य पूर्ण होगा। किंतु हे सुंदर देवी, तुम तपस्या के लिए नहीं बनी हो, संभोग विलास के लिए बनी हो। ये वन तुम्हारी सुंदरता नष्ट कर रहा है। इस वन में भयंकर पशु विचरण करते हैं,
जो तुम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसी वन में जन्मी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप प्रस्थान करें लंका नरेश। हे प्राण वल्लभ हे, अब तुम अपनी इस कंचन काया को तपस्या की अग्नि में नहीं तपना पड़ेगा। क्या लंकापति नरेश रावण तुम्हारा हाथ मांगने की चेष्टा कर सकता है? नहीं, मेरे पिता मुझे विष्णु को समर्पित कर चुके हैं। मैं किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये झूठी कल्पना है देवी। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली स्त्री क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा रखती हो? याद रहे, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। इच्छा पूरी होना हो, परंतु मैं अपने विचार नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया है, उससे कदापि अपना मुख मोड़ नहीं सकती। ये वो गाढ़ा रंग है। प्रणाम। बरसात है, फिर कंटिन्यू करेंगे।